एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए हैं कालेश्वर महादेव मंदिर जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इस मंदिर की बहुत महत्व है जो कि मैं आपको वीडियो के साथ साथ बताती जाऊंगी। सो अभी चलिए सबसे पहले हम मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। तो ये शिव मंदिर मेन रोड से थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो हम गाड़ी पार्क करके वॉक करते हुए मंदिर की तरफ जा रहे थे और रास्ते में बहुत सारी भांग थी, तो मैंने थोड़ी सी भांग भी तोड़ ली शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए। आगे कुछ शॉप्स थी जहाँ से हमने प्रसाद ले लिया मंदिर में चढ़ाने के लिए। चलिए अब मैं आपको इस मंदिर के बारे में डिटेल में बताती हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, देवभूमि हिमाचल में बहुत सारे शिवालय हैं और हर मंदिर की अपनी अपनी मान्यता है। उन्हीं में से एक ऐतिहासिक प्राचीन शिव मंदिर है कालेश्वर महादेव। इस मंदिर का पूरा नाम है कालीनाथ कालेश्वर महादेव और इसे यहाँ की आम भाषा में कलेसर के नाम से भी जाना जाता है। ये शिव मंदिर हिमाचल के कांगड़ा जिले के परागपुर गांव से 8 किलोमीटर की दूरी पर है और ब्यास नदी के किनारे पर स्थित है। कालेश्वर को हिमाचल का हरिद्वार भी कहा जाता है और वैसाखी के दिन यहाँ तालाब में स्नान करने से पंचतीर्थी स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। इसे पंचतीर्थी क्यों कहा जाता है, इस बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगी। आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। तो चलिए अब हम मंदिर के अंदर चलते हैं। मंदिर में अंदर जाते ही लेफ्ट साइड पे हवन कुंड था जहाँ पे हवन हुआ था और वहाँ से बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी। और इसके राइट साइड पे बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर थे। बाबा बालकनाथ का मंदिर था, राधा कृष्ण का मंदिर था, गणेश जी का था। तो उन सभी के दर्शन करते हुए फिर हम मेन शिवालय में दर्शन करने जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ इस मंदिर के इतिहास के बारे में जो कि बहुत अद्भुत है। ये वही स्थान है जहाँ पे माता काली ने भगवान शिव के ऊपर अपना पांव रखा था। कहा जाता है कि सतयुग में हिमाचल की शिवालिक पहाड़ियों में जालंधर दैत्य रहता था, जिसके आतंक से देवता और ऋषि मुनि सभी बहुत परेशान थे और उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु से इस समस्या का समाधान मांगा। तभी सभी देवताओं, ऋषियों, मुनियों ने अपनी अपनी शक्तियां प्रदान की, जिससे महाकाली का जन्म हुआ और माता काली ने कुछ ही क्षणों में जालंधर और अन्य सभी दैत्यों का नाश कर दिया। दैत्यों का संहार करने के बाद भी माता काली का क्रोध शांत नहीं हुआ, तो उन्हें शांत करने के लिए स्वयं भगवान शिव यहाँ पे पहुँचे और युद्ध भूमि में लेट गए। क्रोधित महाकाली का पैर उनके ऊपर पड़ गया। जैसे देवी काली को इसका एहसास हुआ, वो एकदम शांत हो गई। लेकिन माता काली को इस गलती का बड़ा अफसोस हुआ और वो कई वर्षों तक हिमालय पर विचरती रही और उन्होंने कालेश्वर में ब्यास नदी के किनारे बैठकर भगवान शिव का ध्यान किया। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और इस स्थान पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। तभी से इस स्थान को काली और शिव यानी कि कालीनाथ कालेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। तो अब हम श्री कालीनाथ कालेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर जा रहे हैं। इस मंदिर की एक और खास बात है कि यहाँ पे शिव और शक्ति यानी कि माता काली और भगवान शिव की 2 पिंडियां हैं जो कि धरती के अंदर हैं। कहा जाता है कि हर साल ये पिंडियां एक जौ के दाने के बराबर पाताल में धंसती जा रही हैं और जब ये शिवलिंग पूरी तरह से धरती में समा जाएगा तो कलयुग का अंत हो जाएगा। इस मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना मना था, इसलिए मैंने अपना फोन बाहर ही बंद कर दिया था। लेकिन पता नहीं कैसे गलती से 1-2 सेकंड की क्लिप मेरे फोन में रिकॉर्ड हो गई। आप इसकी एक झलक देख सकते हैं, लेकिन आपको शिवलिंग दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो धरती के अंदर है। मंदिर के अंदर शिवलिंग के ऊपर जल या दूध चढ़ाना मना था, इसलिए हमने मंदिर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था, उसी पे जल चढ़ाया जो हम अपने साथ घर से लेके आए थे। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि इस स्थान को पंचतीर्थी भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मंदिर का इतिहास पांडवों से भी जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडव जब यहाँ पे आए तो वो अपने साथ भारत की प्रसिद्ध तीर्थ प्रयाग, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और रामेश्वरम का जल अपने साथ लेकर आए। उन्होंने इस पंचतीर्थी जल को पूर्व में स्थित तालाब में डाल दिया, तब से इस स्थान को पंचतीर्थी कहा जाता है। मंदिर की दूसरी साइड पे महाकाली की तपोस्थली थी जहाँ पे बैठ के उन्होंने तपस्या की थी। चलिए अब मैं आपको महाकाली की प्राचीन मूर्ति के दर्शन करवाती हूँ। पहले तो मैं माता काली के बाहर से ही दर्शन करके जा रही थी,
तभी मुझे वहाँ पे एक पंडित जी ने बताया कि महाकाली की प्राचीन मूर्ति अंदर जाके राइट साइड पे है। तो ये है माता काली की प्राचीन मूर्ति। उसके आगे हनुमान जी का एक मंदिर था और वहाँ पे भी जो प्राचीन मूर्ति थी वो मंदिर के अंदर जाके लेफ्ट साइड पे थी। सो दोस्तों, ये थी श्री कालीनाथ कालेश्वर महादेव मंदिर की कुछ जानकारी जो मुझे पता थी और मैंने आपको बताई। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप भी महादेव के दर्शन करने यहाँ ज़रूर आएंगे। सभी को सच में इस मंदिर में आकर शिव शक्ति के दर्शन कर बहुत अच्छा लगा और अब हम घर वापस जा रहे हैं। अब मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।